हो गया वैसे पहला क्वेश्चन। किसी का हुआ इसमें टेस्ट और सॉल्व का? नहीं हो पाया है। चलो अच्छा एक बात बताना बस, हम बोले क्या थे, प्रोसीजर याद आ रहा होगा। किसी भी सवाल में सबसे पहले क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। याद आ रहा होगा इतना। चलो गिवन में जरा बताना क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या क्या वैल्यू है बताओ। पहले तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है रुपीज में? 3320। चलो ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 400 रुपीज 400। और क्या दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कुछ दिया गया है? नहीं। टाइम ही निकालना है, यानी कि एन। अच्छा एन का मतलब था क्या वहां पे? टाइम है ना। और टाइम जनरली किस में निकालते थे? मंथ्स में। तो टाइम ही हम लोग को यहां से निकालना है। तो सबसे पहला काम, जो भी सवाल देगा क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलना क्या था? इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या था? पी इंटू एन अपॉन में, भूलना मत, हम बोले भी थे एक ही में नहीं मिला के करना है, अलग अलग ही करना है सबको, ठीक है। इस तरह कंफ्यूजन होगा नहीं कभी। इंटरेस्ट का लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला। अब जरा वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं एक बार, ठीक है। देखना एक बार वैल्यू मिलाना। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है यार? 400 इंटू में एन का ही वैल्यू निकालना है हम लोग को। एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास? 10 अपॉन में क्या है? 100। ये तो कट जाएगा 10 बार में यहां से। और कुछ कर सकता है? 40 हो गया ये। फिर इसको काटते हैं 20 बार में। 2 से काट लेते, 4 से काट लेते, 4 3 12, 4 5 20। क्या इसके अलावा तो अब कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं पहले। क्या बचा हमारे पास? ऊपर 5 और ब्रैकेट में हमारे पास एन प्लस 1 और नीचे क्या हमारे पास? 3। चलो इंटरेस्ट का वैल्यू लिखना सब लोग पहले, जिसका भी निकला था, जिसका नहीं निकला था लिखो पहले इंटरेस्ट का वैल्यू। और जो निकाला होगा नोट कर लिया तक? चलो ठीक है। फॉर्मूला बोलना, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बोलना क्या था? पी इंटू एन प्लस आई। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 8 में। चलो ठीक है, अभी चेक हो जाएगा। बाकी लोग ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा सवाल दिख रहा है, क्वाड्रेटिक बनना है क्या इसमें? तभी ये हमको लगा कई लोग को टाइम लगा है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है बोलो? 3320। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? 400 इंटू में एन प्लस में। इंटरेस्ट कितना था हमारे पास? अभी निकाले थे 5n ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 3। 5n ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन में 3। यही होगा सबका, यही है ना। यहां से 3320 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 1 3 जा। तो ये बताओ, ये 400n है, 400 में n का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 400n। 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 में 400 का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा? 1200n प्लस में। ये तो 1 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। चलो 5n का अंदर जरा मल्टीप्लाई कर लो, बोलो कितना आएगा? 5n स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? 5n। अब दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बनना है, और क्वाड्रेटिक के लिए याद होगा कौन सा फॉर्मूला याद करवाया गया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, त्रिज्याचार फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला याद है सबको? क्या था? चलो स्क्वायर भी याद होगा सबको। कहां तक का स्क्वायर, कहां तक याद करवाया गया था? 30 तक का स्क्वायर याद करवाया गया था। अगर 30 से ज्यादा, मतलब 3 डिजिट से ज्यादा नंबर दिखेगा तो उसका अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगा कौन से मेथड से निकालोगे? डिवीजन मेथड से। क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में इतना क्लियर किया जा चुका था। बताओ 3 यहां डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बोलो कितना आ रहा है? यही आ रहा है, ठीक है। चलो इसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। पहले एन स्क्वायर लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं, और लास्ट में अच्छा 5n और 1200 एन को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा ये? 1200 क्या? 5n। चलो यहां तक नोट करो तो सभी लोग पहले, फॉर्मूला लिखने के बाद बनाते हैं इसको। ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 1205n। ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 9960। अब ऐसी बात है, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा होगा 5। चलो 5 कॉमन निकाल लें यहां से, तो ब्रैकेट में जाना क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस 241 माइनस में इधर 1990 ना। अच्छा 1992, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? एन स्क्वायर प्लस 241n माइनस 1992। चलो इतना नोट कर लो। ये कितने लोग का बन गया था? इतना बन गया था सबका। तो इसके बाद से क्या करना था? इसके बाद पता है ना, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1, बी का वैल्यू क्या है? 241, और सी का वैल्यू क्या है? माइनस क्या? 1992।
लगाओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और x बराबर नहीं लगाओगे, पता है ना, क्योंकि यह किस फॉर्म में, n के फॉर्म में है, तो n बराबर लिख के लगाना है, वहां से n का 2 वैल्यू आएगा, प्लस और माइनस में आ रहा है क्या, हाँ हाँ, तो माइनस में तो जाने को मतलब ही नहीं है, तो प्लस वाला ही काउंट करोगे। चलो बाकी लोग लगाना, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी लोग लगाओ। अंडर रूट में कितना डिजिट आ रहा है जरा बोलना, 6604। अब ये तो 5 डिजिट है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, डिवीजन मेथड ही तो ऑप्शन है, डिवीजन मेथड सबको आता है। कितना आ रहा है, बाकी लोग लगाए, ठीक है, इतने पे हम रुक जा रहे हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लोग लगाए। चलो बोलो 241 का स्क्वायर बोलो कितना है, 5808 5801 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई क्यों बोलो, 68 और नीचे 2 1 कितना है 2। सब लोग चल यहां तक सही गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, इसको जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है अंडर रूट पे, 66049 अपॉन में कितना है 2। 66049 का स्क्वायर रूट निकालना है सभी लोग को डिवीजन मेथड से, ठीक है, जिसका आ गया ठीक है, एक बार हम यहाँ पे निकाल के दिखा भी दे रहे हैं कैसे 257 आ रहा है। ये काम तेज करना होगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे ऐसे वैल्यू, ठीक है, उसके लिए रेडी रहना है, क्वाड्रेटिक में ही तुम लोग को सिखाया जा चुका था, जल्दी करो। देखना आप 66049 है हमारे पास, डिवीजन मेथड याद आ रहा होगा, राइट साइड से कितने का पेयर बनाते थे हम लोग, 2 का, है ना, एक का पेयर नहीं बना, 6 का नहीं बना है, कितनी बार में लेके जाओगे, 2 बार में, 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2, 2 बार 2 ऊपर कितनी बार लिखोगे, एक बार, और लेफ्ट वाले को प्लस करते थे, 2 + 2 कितना आएगा 4, फिर एक पहला पेयर क्या है हमारे पास 60, ये उतरेगा कितनी बार में गया लेके 5, तो 5 5 जा 25 कैरिंग गया 2, 5 4 जा 20 + 2 22, 225 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 5 35 आ रहा है ना, ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 4 1 कितना आ जाएगा 5, 2 बार 5 ऊपर कितनी बार, एक बार। याद करना क्या ट्रिक बोले थे इसके लिए भी, जब लास्ट पेयर उतारोगे तो उसका आखिरी वाला डिजिट चेक करना है कि 1 से लेके 9 के किसके स्क्वायर में आता है, वो इसका आंसर काउंट होगा। लास्ट पेयर क्या हमारे पास 49, तो 49 का आखिरी डिजिट क्या है 9, 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 3 और 7, तो 3 तो छोटा ही दिखेगा यहाँ पे, है ना, तो कितनी बार में लेके जाओगे 7, क्या आ जा रहा है इतना 3 5 4 9। अब इसको इधर लेफ्ट वाले को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आखिरी पेयर था हमारे पास, 2 बार 7 ऊपर कितनी बार लिखोगे, एक बार। देखो वापस करे, जिसको भी नहीं आता सीख लेना भाई, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जैसा भी ऐसा क्वाड्रेटिक बनेगा तुमको लगाना पड़ेगा, पढ़े हो क्वाड्रेटिक में, ठीक है, और लगा कहाँ रहे हो बैंकिंग में, तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए भाई, और सिखाया गया है तुम लोग को कई बार, वापस एक बार समझाई दी कि कैसे किया गया है। कितने लोग निकाल ली थे वैसे इसका वैल्यू, ऑलमोस्ट, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसका वैल्यू कितना आ रहा है वैसे 257, चलो ठीक है, नोट करो, बाकी लोग नोट करो पहले, ये जल्दी जल्दी। कितने लोग को नहीं आता अभी भी अंडर रूट स्क्वायर रूट निकाले डिवीजन मेथड से, ठीक है,
भगवान पे भरोसा रखना तुम लोग, और अपने आप पे तो ट्रस्ट जरूर करना। सीख लो, अभी भी टाइम है। अभी चाहोगे तो कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट तो लगेगा। क्या बोला है, बोले जो भी नंबर रहेगा 4 डिजिट या 5 डिजिट का, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। क्या बनाता है? पेयर। पेयर कितने का बनता है? 2 2 का ही तो बनता है। ये पहला बन गया, ये पहला बन गया, और एक का पेयर नहीं बन पाया, तो पहला डिजिट क्या दिख रहा है? 6। पेयर में ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा। तो पहला नंबर क्या है? 6। पहला नंबर क्या है? 6। तो 2 2 जा कितना आएगा? 4। 3 3 जा करते कितना आता? 9। तो अब सी बात है, 6 से बड़ा होता 9। तो 2 2 जा क्या लिखिए? 4। अंदर वाले को क्या करेंगे? माइनस, लेफ्ट वाले को क्या करते हैं? प्लस। 6 में से 4 जगह कितना आएगा? 2। फिर पहला पेयर क्या दिख रहा है यहाँ पे? 60। पहला पेयर उतरा है यहाँ पे 60। 2 + 2 कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे 4 है हमारे पास, और यहाँ नंबर क्या है? 260। अब यहाँ पेयर में ही मल्टीप्लाई करना है। मान लो 5 5 से किया गया तो कितना आ रहा है? 225। यहाँ पे अगर मान लो 6 से करते, 6 6 जा 36, करेंगे 3, कितना आ जाता है? ये कितना आता है? ये 276। तो क्या 260 से ज्यादा होता कि ये 276? तो कितनी बार में लेके गए? 5 बार में। 2 बार 5 ऊपर कितनी बार 5 लिखोगे? 1 बार। मल्टीप्लाई किए, इसको अंदर माइनस करोगे, कितना आ रहा है? 35। लास्ट पेयर उतरा है क्या है? 49। जब लास्ट पेयर उतरता है तो उसका आखिरी डिजिट चेक करते हैं कि वो आखिरी डिजिट है क्या? क्या है आखिरी डिजिट? 9। और जब आखिरी पेयर उतारोगे तो आखिरी डिजिट जो भी होगा वो सोच लो कि 1 से लेके 9 के बीच में किसके स्क्वायर में आता है 9। तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है? 3 और क्या? 7। तो या तो यहाँ 3 होता है या तो यहाँ क्या होता? 7। 3 पे क्योंकि छोटा पड़ता है ये, तो उसको कितनी बार में लेके गए? 7। अब 7 7 2 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार 7 ऊपर कितनी बार? 7। एक बार। घर पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। और हार्डली 5 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए तुमको, ठीक है? क्योंकि अभी इस पे टाइम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस पे टाइम दे चुके हम ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलना एन का वैल्यू निकाल लेते। -241 था, प्लस माइनस कितना आ गया है? 257 अपॉन में क्या है? 2। चलो इसके बाद से कितना केस निकालते थे? 2। केस 1 निकालते हैं यहां से हम लोग। एन का वैल्यू -241 प्लस 257 अपॉन में कितना है? 2। कितना आ रहा है माइनस करने पे? 16। 16 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? ये 8। तो हाँ, ये 8 हो सकता है, पॉसिबल है, 8 हो सकता है। सेकंड वाला निकाल लेते हैं, देखते हैं उसमें कितना आ रहा है। केस 2 में n बराबर -241 -257। चलो इसको जरा जोड़ना, कितना आ रहा है पहले? -498 अपॉन में 2। काटने पे कितना आ रहा है ये? 249। क्या कभी भी मंथ माइनस में हो सकता है क्या? तो आंसर क्या होगा? तो लास्ट में लिख देना है n इज इक्वल टू क्या? 8 मंथ्स। वही इसका आंसर होगा। तो पहला ही क्वेश्चन लिया गया, उसमें क्वाड्रेटिक बना, टाइम लगा हमारे पास, कोई नहीं। अब आते थर्ड वाले पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, मिस्टर बजाज वाला सवाल है, ट्राई करेंगे सब लोग। मिस्टर बजाज नीड्स ₹30,000 फॉर 2 ईयर्स। ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व करना चालू करो। 11 तक, 11 बजे। हाँ ठीक है, काम के लिए 2-2.5 घंटे के लिए बुलाए गए, देख रहे हैं, पहले पढ़ा तो ले। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था मिस्टर बजाज नीड्स ₹30,000 फॉर 2 ईयर्स। ये 30,000 तुम्हारा क्या बता रहा है? मैच्योरिटी वैल्यू लिखो गिवन में, MV इज इक्वल टू, क्वेश्चन 3 के लिए लिखना मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू लिखना ₹30,000। अच्छे क्वेश्चन है ये सब यार। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम्हें तुरंत ही लगाए फॉर्मूले पे, तुरंत ही निकल गया, सोचते जाना पहले। बोला कि मिस्टर बजाज को 30,000 रुपये पैसा चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का यहाँ पे बात कर रहा है। तो एन का मतलब हुआ 2 ईयर्स। 2 साल में कितना महीना यार? 24। तो एन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 24 मंथ्स। फिर आगे पढ़ा है, बोला कि इन द मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 का क्या सेंस है यहाँ पे, आगे हम बताएंगे अभी, ठीक है? लेकिन फिलहाल में इसको भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट रिक्वायर्ड मनी एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। 2 ईयर का ही बात हो रहा अभी भी। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 8% पर एनम। प्रिंसिपल तुमको नहीं पता सवाल में, है ना? तो प्रिंसिपल को क्या मानोगे? x मानोगे। लिख देना यहाँ पे, लेट द प्रिंसिपल भी ₹x। चलो इतना तो पहले नोट ही कर लो, जितने लोग नहीं लिखे, इतना सब लोग लिखे थे। चलो ठीक है, इसके बाद से प्रिंसिपल को यहाँ पे x मानेंगे। सबसे पहला काम किसका लो निकालते हैं? इंटरेस्ट का। चलो बोलो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो, क्या था? P इंटू n, n+1 अपॉन में क्या? 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में क्या? 100। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना माने? x माने हैं। n का वैल्यू कितना? 24। 24 + 1 कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8 अपॉन में क्या? 100। 12 2 जा 24, 2 से 2 कट गया, 25 से 25 4 जा 100, 4 2 जा 8। कितना आ रहा है जरा बताना? 2x। चलो इंटरेस्ट सभी लोग लिख लेना, तो 2x। जितने लोग नहीं लिख पाए, जितने लोग सॉल्व नहीं किए, जल्दी। यहां तक सबका सही है? पक्का?
चलो ठीक है फिर। चलो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बोलना, P इंटू एन प्लस क्या था आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया गया था 30,000, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना मान लेते हैं x, नंबर ऑफ मंथ कितना था 24 और इंटरेस्ट कितना हमारे पास 2x, यही है ना। तो 30,000 इज इक्वल टू 24 में x का 24x और प्लस 2x कितना आ जाएगा 26x, ठीक है। x बराबर 30,000 अपॉन में कितना है 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 13 से इसको डिवाइड कर दो। कोई किया डिवाइड तो बताओ कितना आ रहा है। हाँ पॉइंट में कितना आ रहा है वही पूछ रहे हैं, कोई नहीं डिवाइड किया है। चलो डिवाइड कर दो 13 से 15,000 को, देखो कितना आ रहा है। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना, निकालो कोई भी डिवाइड करो और 13 से 15,000 को डिवाइड करो, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है। निकालेंगे सब लोग। कितना आ रहा है, चलो अब ध्यान देना, सुनो एक मिनट पहले सुन लो। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 का रोल आता है, ध्यान से सुना। हमारे पास कितना वैल्यू है 1153 पॉइंट क्या है 84, यही है। अब ये बताओ यहाँ पे डेसिमल के पहले लेके चलना, ठीक है। अगर 3 की जगह क्या आ जाए तो वो 5 का तुम्हारा मल्टीपल हो जाएगा। 3 की जगह ऐसा नंबर क्या आ जाए कि वो 5 का मल्टीपल हो जाए 5, यहाँ पे क्या लिखोगे 5, तो बस लास्ट में लिख देना x बराबर 1 1 क्या 5 5। यही किसका वैल्यू काम करेगा प्रिंसिपल का 1100 क्या 55। क्यों 1155 लेके चल हम लोग यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ क्या बोला है 5, तो बस यहाँ पे 3 दिख ही रहा है तुमको, 0 पे तो जाओगे नहीं, पीछे तो जाओगे नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगला डिजिट क्या है 8 है। अगर इसको वही अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर कैरी फॉरवर्ड वाला भी करोगे तो यहाँ पे क्या लिखते 5 4, क्या लिखते 5 4, और 5 4 के बाद क्या आता है तुम्हारा 5 5, और क्या 5 5 तुम्हारा 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे 1 1 5 5। समझ में आ रहा है क्यों लिखा गया यहाँ पे, यही वहां पे ब्रैकेट में लिखा गया था इन द मल्टीपल ऑफ क्या 5। नोट कर लेंगे जिसका भी नहीं आया था। पहला काम क्या करना था कि लेट द प्रिंसिपल भी क्या मानते हैं x मानते, ठीक है। प्रिंसिपल को यहाँ पे x मान लेना। अब गिवन में लिखते हैं क्या क्या यहाँ पे है हमारे पास, 3 ईयर का बात किया यहाँ पे, ठीक है। तो n का वैल्यू बताना कितना हो जाएगा 36 मंथ। इसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 7.5% पर एनम, ठीक है। तो 7.5% ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या दिया गया, ही गेट्स 8,325 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का वैल्यू दिया गया है 8,300 क्या 25। क्या इतना तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। प्रिंसिपल नहीं मालूम, हम लोग को मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल को क्या मानेंगे x मानेंगे। एन का वैल्यू है 3 साल, 3 साल में कितना महीना 36 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और इंटरेस्ट का वैल्यू दिया गया है 8,300 क्या 25। तो एक काम ये करना, सबसे पहला काम वही लगाओगे फॉर्मूला इंटरेस्ट वाला। क्या था फॉर्मूला इंटरेस्ट वाला, बोलो P इंटू, पहला पार्ट निकाल ले भाई, P इंटू एन, ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में क्या 100। तो क्या इंटरेस्ट का वैल्यू है इस बार सवाल में, कितना इंटरेस्ट का वैल्यू 8,300 क्या 25। प्रिंसिपल का वैल्यू क्या माने x माने हैं, n का वैल्यू कितना हमारे पास, n का कितना 36, 36 + 1 कितना आ जाएगा 37 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 अपॉन, हाँ चलो ठीक है अभी सॉल्व कर ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलो ठीक है 12 से कट जाएगा, 12 3 × 36, और कुछ कटेगा यहाँ से। चलो एक काम ये कर सकते हैं, लेकिन इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यहीं पे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8325, यह आ जाएगा तुम्हारा x इंटू में 3 इंटू में 37 अपॉन में 2 इंटू में अपॉन में 2 इंटू में यह आ जाएगा 75 अपॉन में कितना आ जाएगा 10,000। मिलाते जाना, देख लो एक बार, यहां तक सही है सबका, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 0, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है तुम लोग को यहाँ से, और कुछ तो नहीं कट रहा है ना। चलो ठीक है, ये 2 और 40 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 8325 इंटू में 2 इंटू में 40,
337 और 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, 3 इंटू में 37 इंटू में 3 इसको तो यहां से लिखोगे x, ये जो भी x का वैल्यू निकालोगे वही पहले वाले पार्ट का आंसर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, कट जाएगा 3 से, कोई डिवाइड क्या है इसको, 37 से कट जा रहा है पूरा, मल्टीप्लाई पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए हो। एक बार जरा चेक करना 37 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा 8325। यही जा रहा है, ठीक है, वापस जाएगा 3 से ये 37 से कितनी बार में, 25 बार में, ठीक है। अब 25 का मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आ रहा बोलो, पूरा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल मिल गया ना हम लोग को, कितना मिल गया 2000। चलो कितने लोग का आया था वैसे, पहला पार्ट निकल गया था। चलो जिसका नहीं निकला था नोट कर लो, देख लो जहां से भी नोट करना होगा। तुम लोग तो भाई बहुत थक गए लग रहा है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज से ही बता रहा है। 1000 बाबू, चलो जल्दी करो यार, ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से तुम लोग बहुत थक गए हो। थक गए हो क्या, सही बताओ, थक गए हो? चलो ठीक है, कुछ सोचते हैं अभी। अरे नहीं वैसे मारने वाला नहीं सोच रहा, तुम सोचते हैं। इतना आसान थोड़ी होता भाई, इतना आसान थोड़ी होता डिसिप्लिन को बना पाना, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना। जितने लोग करते हैं भाई वही लाइफ में सक्सीड भी है, इतना आसान नहीं है। बता रहे जैसे डिपॉजिट अमाउंट में अगर तुम कर रहे हो तो जैसे मान के चलो मंथली मान लो कुछ डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये भी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा कि तुम उसको 15 दिन में कर लो, 10 दिन में कर लो, ठीक है, 2 महीने का एक साथ डिपॉजिट कर लो। उसी को वहां पे एक टर्म दिया था क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। अभी लिखवा देते हैं उसका मीनिंग क्या है। हो गया यहाँ तक। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आना। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ क्या, मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। बोलना फॉर्मूला बोलो, एमवी का फॉर्मूला बोलो क्या था, पी इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना आया है 2000, मंथ कितना था हमारे पास 36, और इंटरेस्ट कितना था 8। चलो ये आ जाएगा 72,000, यही आ रहा है ना, 8325 कितना आ रहा है जोड़ने पे, बोलो 80, यही आ रहा ना। चलो नोट कर लो कितने लोग का आ गया था मैच्योरिटी वैल्यू भी। चलो ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब गोपाल वाला सवाल है अगला, स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी, कोई बात, हिम्मत रखो भाई, समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा चेहरा बना रहे तुम लोग भाई कि जैसे राजस्थान में जैसे रहते हैं सब, पानी के लिए तरस रहे होते हैं सब, कि बस एक बूंद मिल जाए। कितने लोग चाहते रोक दिए जाए इतने पे? अरे ऐसा कह रहे कितने लोग चाहते इतने पे रोक दिया जाए? चलो एक काम करना, फिफ्थ वाले में एक लिख लो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट का क्या मीनिंग होता है, उसको डेफिनेशन लिख लो। लिखो, बोल रहे हैं क्वेश्चन फिफ्थ में बोला है ना, गोपाल हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹900 पर मंथ। देखो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट हेडिंग डाल के लिखना फिफ्थ के लिए। देखो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज, cumulative deposit is also known as RD, recurring deposit. Cumulative deposit is also known as RD, comma
is a type of saving scheme, is a type of saving scheme where you deposit a fixed amount of money regularly. हो गया? सेविंग्स स्कीम के बाद है इज a type of savings scheme where you deposit a fixed amount of money regularly and it accumulates with interest over time, and it accumulates with interest over time. हो गया? तुम हर महीने जा रहे हो पैसा जमा करने के लिए 500, उसी पे तुमको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। ब्याज वाला सुने हो कि नहीं सुने हो? तो वही वाला सीन है, यहाँ पे समझ लो कि हर महीने तुम गए पैसा जमा करने, उसी पे तुमको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली हो सकता है, 15वें दिन तुम जमा करने जा रहे हो तो अगले महीने के 15वें दिन मिल जाएगा, 10वें दिन मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि बैंकिंग स्कीम कैसा है तुम्हारे पास। अब स्टार्ट करना है, लिखो प्रिंसिपल, लिखो सभी लोग 900 लिखते चलो। 5 वाला कर लोगे सब लोग, आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल, देखो 5th वाले में प्रिंसिपल बराबर लिखना ₹900, बोलते जाना वैल्यू। सुनो, बोला गोपाल हैज ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹900 पर मंथ, तो 900 जमा कर रहा है हर महीने फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो एन का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? 48 मंथ। 4 साल में कितना महीना? 48, 48 मंथ। फिर आगे बढ़ते बोला कि इफ ही गेट्स इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया हमारे पास 52,020 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमको यहां से नहीं मालूम है। चलो सबसे पहला किसका फॉर्म लगाओ इंटरेस्ट का? ये लगाओ ना, चलो ठीक है, लगाओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। बैठो मत, थोड़ा तेज करो, हिम्मत जुटाओ, करना है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, एकदम तेज। अभी तो एचसीएल बाकी है। हाँ जी, जल्दी करो। चलो बोलते जाना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया यहां से, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हमारे पास 900 इंटू में मंथ कितना 48 प्लस 1 कितना आ जाएगा 49, 2 इंटू 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही था, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब जो सॉल्व हो सकता है काट लेते हैं यहीं से हम लोग। 12 4 जा 48, 2 2 जा 4, और कुछ कट रहा है पे? ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा हमारे पास 9 इंटू में 2 इंटू में 49 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई मत करना, अभी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? या कोई किया तो बता ही दो यार, कर ही लेते हैं सॉल्व। कितना? नहीं, ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई किया मल्टीप्लाई इसको? 20 कि खाली 2 है? हाँ यही है ना। चलो इतना इंटरेस्ट पहले नोट कर लो इसके लिए, इसके बाद से लगा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, वहां से निकल जाएगा आराम से। जल्दी करो। कौन सा गोपाल था ना, इसका शाहरुख है, उसके वजह से कैटरीना है। सवाल है, सवाल ही है भाई, तो अब क्या करें। चलो ध्यान देना, इंटरेस्ट हो गया यहां से। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन प्लस क्या था आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया गया था सवाल में? 52,020। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 900। मंथ कितना था? 48। और इंटरेस्ट कितना आया था? यही था ना हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करना जरा, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। हाँ बोलो, यही है ना, प्लस 882 आर। देखता है यार, मत बोलो, आराम से बैठो, कह रहे हैं 43,200 प्लस में रख के क्या होगा? माइनस करके बोलो कितना? 8820 इज इक्वल टू 882 आर। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई इधर के क्या होगा? डिवाइड, दिख ही रहा होगा ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10%।
तो आसान क्वेश्चन काउंट करना ये, ठीक है। गोपाल वाला जो सवाल था इसको नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं शाहरुख क्वेश्चन। जल्दी 6, जल्दी करो, तेज करना है, अब रुकना नहीं है भाई हम लोग को, जल्दी करो, एनर्जी लेके आया आपसे कर लोगे भाई। जब तक नहीं लगेगा हमको ऐसा कि, जब तक हमको ऐसा नहीं फील होगा कि भाई रहने देना चाहिए, तो फिर तब तक तो कंटिन्यू करेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। ये हो गया 6 वाला, कितने लोग का हो गया भाई? जल्दी करो, तेज करोगे तो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ना ये सब यार, जल्दी करो, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया? कितने लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6? चलो मिलाना फिर। बोला शाहरुख डिपॉजिटेड ओपन रिक्यूरिंग आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे पास? ₹800। मिलाते जाना, आसान क्वेश्चन है भाई ये सब। फॉर 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर का मतलब कितना मंथ हो जाएगा जरा बोलो तो? 18 मंथ। एक साल में 12 महीना, और हाफ का मतलब समझ रहे होगे 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। इसके बाद बोला है कि 15,084 मैच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास, 15,084 मैच्योरिटी वैल्यू है। आगे हमसे बोला है निकालने के लिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहला काम तुमको पता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू एन, n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में क्या? 100। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 800। एन का वैल्यू 18, 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 19 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, तो R अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। 2 से 2 जीरो कट जाएगा ये, ठीक है। 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। कितना आ रहा है जरा बोलना? इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट को निकाल, 114 और यही आ रहा है, इंटरेस्ट यही आ रहा है। चलो ठीक है। इसके बाद से मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितना था हमारे पास? 15,084। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 800 इंटू में मंथ कितना है? 18 प्लस इंटरेस्ट निकाले अभी हम लोग, कितना है? 114 आर। चलो कोई किया तो मल्टीप्लाई बताते जाना। 18 में 1800 का कोई मल्टीप्लाई किया होगा, बोलो कितना? ये 14,400 प्लस में के क्या होगा? माइनस। कोई माइनस किया तो बताना कितना आ रहा है पूरा ना, इज इक्वल टू 114 आर। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे, 684 अपॉन में कितना आ जाएगा? 114। पूरा डिवाइड करो, देखो कितनी बार में जा रहा है? 6 बार में, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6%। जिसका आ गया ठीक है, नहीं आया नोट कर लो। आगे बढ़ते हम लोग 7th वाले क्वेश्चन पे। करना जल्दी करो, क्या कह रहा है? देखना नीचे विकी कौशल भी है, आराम से करना। जल्दी करो, जल्दी करो। अभी दे रहे पानी, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा ले, इसके ऐसे ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर एससीएल स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। जल्दी कर दे, जल्दी करो।
क्या कर रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बोला कैटरीना ओपन द आरडी अकाउंट विद नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो लिखते जाना गिवन में, एन का वैल्यू लिखो। चलिए पानी पियो और आराम से बैठो। एन का वैल्यू 2 year बोला है, तो 2 साल में कितना महीना हो जाएगा? 24 मंथ। फिर आगे बोला सवाल में रेट कितना दे रखा है? 6%। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1000। यही है ना? ठीक है। हमसे बोला फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years। इंटरेस्ट अर्न का मतलब समझ में आ रहा होगा, आई की वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन सा लगा है फॉर्मूला यहां से? पहले पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट पे आ रहे हैं, इंटरेस्ट बोला निकालने के लिए P इंटू NN+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में क्या? 100। कोई दिक्कत नहीं आएगा निकालने में इसको। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 1000। एन का वैल्यू कितना है? 24% कितना आएगा? 25 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास? 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। कट जाएगा 12 2 24, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है। टोटल बताओ कितना आ रहा है? हाँ यही आएगा, 1500 आएगा इंटरेस्ट। नोट कर लो पहला पार्ट, ठीक है। जिसका आगे ठीक है। आते सेकंड पार्ट पे, मैच्योरिटी वैल्यू बोला है निकालने के लिए। निकाल लोगे इसको, फॉर्मूला लगाओ P इंटू एन प्लस आई। रुपीज लगा लेना जल्दी। जल्दी करना, हो गया हो गया। इंटरेस्ट आ गया सबका पीछे, नोट कर लो इतना। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आएंगे इसके। सेकंड पार्ट बोला था मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूले पे आते हैं P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 1000 इंटू 24। इंटरेस्ट कितना है? 1500। चलो बोलो कितना आ रहा है ये? जल्दी नोट कर लेंगे। कितने लोग आ गए थे? ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं हम लोग 5 मिनट का, ठीक है। अब ये अब कल ही हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि बहुत टाइम चला गया इस पे हमारा। अब थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेंगे हम लोग 5 मिनट का, फिर एससीएल स्टार्ट करते हैं। जल्दी करना। क्या हुआ?